हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग 10 न्यू नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे जो इग्नू के डिफरेंट रीजनल सेंटर की तरफ से रिलीज की गई है, जिसके बारे में आप लोग को जानना जरूरी है। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। सबसे पहले टर्म एंड एग्जाम रिजल्ट का एक और अपडेट पब्लिश कर दिया गया है। हालांकि ये अपडेट कल ही पब्लिश कर दिया गया था, लेकिन क्योंकि मैं कल ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया था इसलिए मैंने ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। लेकिन खैर, जो भी स्टूडेंट का रिजल्ट पेंडिंग था वो लोग चेक कर सकते हैं। बहुत कम ही स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका रिजल्ट पेंडिंग है, बस गिने चुने कुछ स्टूडेंट है उन्हीं का रिजल्ट पेंडिंग है। फिर भी आप लोग चेक कर लेना। और रिवैल्यूएशन का कल एक बहुत लॉन्ग अपडेट हुआ है, क्योंकि इस अपडेट में बहुत सारे स्टूडेंट जिनका रिवैल्यूएशन का रिजल्ट पेंडिंग था उनका रिजल्ट अपडेट किया गया है। और कल काफ़ी स्टूडेंट जो मेरे चैनल के साथ 2 साल 3 साल से जुड़े हुए थे, उनका मास्टर्स बैचलर्स कंप्लीट हुआ। देख के बहुत खुशी हुई। सबने थैंक यू मैसेज किया इंस्टाग्राम पे। और ये अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि सभी स्टूडेंट एक बैच की तरह आते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं, फिर कंप्लीट हो जाता है, फिर भूल जाते हैं। लेकिन खैर, ये देख के बहुत खुशी होती है क्योंकि वो थ्रू आउट ऑफ देयर इग्नू की जर्नी में चैनल के साथ कनेक्टेड रहते हैं और हर एक चीज़ डिस्कस करके उसके बाद से करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है उनको ग्रेजुएट या मास्टर्स होते हुए देखते हुए। खैर, जितने भी स्टूडेंट का रिवैल्यूएशन का रिजल्ट पेंडिंग था वो लोग देख सकते हैं, अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ उनके लिए और अच्छा खबर ये है कि उनका ग्रेड कार्ड आज कंप्लीट हो गया। यानी कि जिन भी स्टूडेंट का रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आज अपडेट किया गया होगा, सभी का मार्क्स ग्रेड कार्ड में ऐड कर दिया गया है। तो ग्रेड कार्ड भी आज कंप्लीटेड हो गया है। तो अगर आपका ग्रेड कार्ड ऑल कंप्लीटेड हो गया है तो फिर आपको मार्कशीट विद इन 10 to 15 डेज के अंदर में मिल जाएगा। कंप्लीट होने के बाद से क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या डिग्री मिलता है, कैसे मिलता है, उन सब के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। आप चाहें तो वीडियो को देख सकते हैं, ऊपर कार्ड में मैंने वीडियो का लिंक दे दिया है। अब जो न्यू नोटिफिकेशन रिलीज की गई है डिफरेंट रीजनल सेंटर की तरफ से, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन है वो है बीएससी प्रोग्राम के लिए। बीएससी प्रोग्राम के जितने भी स्टूडेंट हैं काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि बीएससी प्रैक्टिकल का नोटिफिकेशन कब रिलीज किया जाएगा। तो फाइनली इग्नू ने बीएससी प्रैक्टिकल का शेड्यूल रिलीज कर दिया है और नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इग्नू के मेन वेबसाइट पे और कुछ रीजनल सेंटर के वेबसाइट पे अपडेट किया गया है। बाकी अदर रीजनल सेंटर के वेबसाइट पे भी जल्द से जल्द अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि ये सिर्फ ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट के लिए ही है। जो न्यू सिलेबस के स्टूडेंट हैं, यानी कि जिन्होंने बीएससी जी प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, उनका प्रैक्टिकल का शेड्यूल अभी जारी नहीं किया गया। समझ में नहीं आ रहा कि बीएससी जी प्रोग्राम के स्टूडेंट का प्रैक्टिकल कब कंडक्ट करवाया जाएगा, क्योंकि जिन्होंने भी जुलाई 2019 में एडमिशन लिया था बीएससी जी में, तो उनका पहला प्रैक्टिकल जुलाई 2020 में होने वाला था, उस वक्त नहीं हुआ। सितंबर में जब प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाया गया उस वक्त भी नहीं हुआ। फिर मार्च में कंडक्ट करवाया गया, उस वक्त भी नहीं हुआ। अभी सितंबर में कंडक्ट करवाया जा रहा है, उस वक्त भी नहीं हो रहा है। तो देखते हैं, ये एग्जाम होने के बाद हो सके तो कहीं नोटिफिकेशन रिलीज किया जाए। जब रिलीज किया जाएगा तो मैं आप लोग बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए फिलहाल बीएससी के ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिकल का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। यानी कि जिनका सीएचई, पीएचई, एलएसी और एईसी 1L प्रैक्टिकल है, उनका एग्जाम 22 सितंबर से 24 सितंबर तक कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, और रिटेन मोड में ही कंडक्ट करवाया जाएगा। ये पिछले 2 सेशन से, सितंबर में जब एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था तब, और अभी मार्च में एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था तब, 2 सेशन से रिटेन मोड में ही एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन। इससे पहले लैब में जाके आप लोग को प्रैक्टिकल देना पड़ता था, लेकिन अभी उसको रिटेन मोड में ही कंडक्ट करवाया जा रहा है। कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं? जिन्होंने भी जुलाई 2018 या उससे पहले बीएससी प्रोग्राम में एडमिशन लिया होगा तब वो एलिजिबल हैं। उसके अलावा जो प्रीवियसली मार्च में प्रैक्टिकल का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, उसमें अगर आप किसी भी प्रैक्टिकल के पेपर में फेल हो गए होगे बाई चांस, तो भी आप अभी एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होगे। ठीक है, उसके बाद से एग्जाम कैसे कंडक्ट करवाया जाएगा, पैटर्न क्या होगा, उसके बारे में बता दिया गया है कि 4 ग्रेड का पेपर अगर आपका है, प्रैक्टिकल का पेपर, जैसे कि CHE 11L 12L, ये सब 4 ग्रेड का पेपर है, तो आपका 1 आवर का एग्जाम होगा। और अगर 2 ग्रेड का पेपर है, जैसे CHE 7L 8L, तो आपका 30 मिनट का एग्जाम होगा। ठीक है, जो 4 क्रेडिट का पेपर है वो 50 मार्क्स का होगा, जो 2 क्रेडिट का पेपर है वो 25 मार्क्स का होगा, और सभी क्वेश्चन के मार्क्स होंगे 2.5 मार्क्स। ठीक है, 4 क्रेडिट के पेपर में 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं 25 क्वेश्चन में से, और 2 क्रेडिट के पेपर में 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। प्रिपरेशन करने के लिए कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर या प्रीवियस सेशन का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है। मैंने कोशिश किया था लेने के लिए, लेकिन मीन्स स्टूडेंट को उन्होंने दिया था, उसके बाद से लेके रख लिए थे। ठीक है, तो किसी भी स्टूडेंट के पास है नहीं क्वेश्चन पेपर, अदरवाइज मैं डेफिनेटली आप लोग को प्रोवाइड करता। तो बोला गया है कि जो प्रिपरेशन करना है वो आप लोग को लेबोरेटरी का मींस स्टडी मटेरियल भेजा गया है, तो उसी से आप लोग कर सकते हो। और अगर आपके पास नहीं है तो ई ज्ञान कोश से डाउनलोड करके प्रिपरेशन कर सकते हो, उसी में से ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और जो डेट है, टाइमिंग है, वो दे दिया गया है कि 22 सितंबर को किसका एग्जाम होगा, 23 सितंबर को किसका होगा, 24 सितंबर को किसका होगा, कौन कौन से पेपर का होगा। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना, जितने भी स्टूडेंट बीएससी प्रैक्टिकल के हैं या फिर उनका एईसी 01 प्रैक्टिकल भी है तो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बैचलर ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट है जिनका एईसी 01 प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो वो भी इस शेड्यूल को नोट डाउन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
उसके बाद से जो नोटिफिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चेन्नई रीजनल सेंटर ने एक बहुत अच्छा काम किया है। वो सब स्टूडेंट के लिए जो एग्जाम देने के लिए एलिजिबल थे जून 2021 में, लेकिन किसी भी कारणवश वो एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हो, तो चेन्नई रीजनल सेंटर ने अपने जितने भी स्टूडेंट हैं जो चेन्नई रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं उनके लिए एक फैसिलिटी दिया है कि 1100 रुपया लेट फाइन देने के बाद और 200 रुपया पर कोर्स फी पेमेंट करने के बाद वो एग्जाम दे सकते हैं अभी, और पेमेंट उनको डिमांड ड्राफ्ट से करना होगा और ऑफलाइन ही फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो ये सिर्फ चेन्नई रीजनल सेंटर की तरफ से रिलीज किया गया, लेकिन बाकी अदर जितने भी रीजनल सेंटर के स्टूडेंट हैं उनको भी मैंने यही रिकमेंड किया, जितने भी स्टूडेंट ने मुझे कांटेक्ट किया, कि आप एक मरतबा अपने रीजनल सेंटर कल ही विजिट कर लेना फर्स्ट आवर में, ठीक है, और उनको रेफरेंस के तौर पे चेन्नई रीजनल सेंटर का ये नोटिफिकेशन दिखा देना कि चेन्नई रीजनल सेंटर वाले अलाउ कर रहे हैं एग्जाम फॉर्म फिलअप करना, तो आप भी अलाउ करो, ठीक है। अगर वो अलाउ कर दिए तो फिर उसी वक्त डिमांड ड्राफ्ट बना के उसके बाद से ऑफलाइन ही एग्जाम फॉर्म फिलअप कर देना, और फिलअप करने के बाद से आप सबमिट कर देना। अगर हो जाए तो फिर आप इसी सेशन में एग्जाम दे पाओगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एग्जाम देना चाहते थे इस बार, लेकिन किसी भी कारणवश वो एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए, क्योंकि 12 जुलाई तक लास्ट डेट था, वो उसके बाद से खत्म हो गया था। तो वो लोग चाहें तो एक मतलब रीजनल सेंटर जाके कोशिश कर सकते हैं, अगर एक्सेप्ट हो जाएगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज फिर आप दिसंबर में एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन चेन्नई रीजनल सेंटर की तरफ से रिलीज की गई थी। उसके बाद से चंडीगढ़ रीजनल सेंटर ने भी एक अच्छा नोटिफिकेशन रिलीज किया है, जो कि इससे पहले अभी जितने भी रीजनल सेंटर है किसी ने भी इस तरीके का नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया है। हालांकि ये रिलीज करना चाहिए था, क्योंकि स्टूडेंट को, बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं रहता कि हमको री रजिस्ट्रेशन करवाना है या नहीं। उसको हमने हालांकि वीडियो के माध्यम से बताया है कि ये स्टूडेंट एलिजिबल है, लेकिन इस तरीके से लिस्ट बना के किसी भी रीजनल सेंटर ने नहीं रिलीज किया था। तो ये लिस्ट में है ये कि जितने भी चंडीगढ़ रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं जितने भी स्टूडेंट, उनके लिए ये लिस्ट जारी किया गया कि कौन कौन से स्टूडेंट जो अभी जुलाई 2021 सेशन में री रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जिसका लास्ट डेट ऑलरेडी एक्सटेंड कर दिया गया है, उसमें री रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल है। तो चंडीगढ़ रीजनल सेंटर के स्टूडेंट इस लिस्ट को चेक कर लेंगे। अगर आपने री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है और री रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल होगे तो आप लोग डेफिनेटली कर लेना, अदरवाइज आपका 6 मंथ या 1 ईयर लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से चेक कर लेना। उसके बाद से इम्फाल रीजनल सेंटर की तरफ से कर्फ्यू को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वहां पे कर्फ्यू है, तो इसलिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जितने भी स्टूडेंट हैं जो इम्फाल रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं, अगर वो एग्जाम देने जा रहे हैं तो अगर वो हॉल टिकट या इग्नू का आई कार्ड शो करेंगे तो फिर उनको अलाउ किया जाएगा। एक्चुअली इम्फाल रीजनल सेंटर ने मणिपुर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया था इस चीज़ को लेकर कि जितने भी स्टूडेंट का एग्जाम 3 अगस्त से 9 सितंबर के बीच में कंडक्ट करवाया जा रहा है, या जितने भी स्टाफ एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए इन्वॉल्व हैं, उन सबको कर्फ्यू के बीच में जाने के लिए या एग्जाम देने के लिए अलाउ किया जाए, ठीक है। तो उसी को लेकर जो लेटर इम्फाल रीजनल सेंटर को रिसीव हुआ है उसको ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद से त्रिवेंद्रम रीजनल सेंटर की तरफ से जो ऑनलाइन इंडक्शन मीटिंग कंडक्ट करवाया जाने वाला है उसको लेकर नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो जितने भी स्टूडेंट त्रिवेंद्रम सेंटर से बिलोंग करते हैं, ये सभी प्रोग्राम अगर आपका है तो आप इंडक्शन मीटिंग ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद से जितने भी स्टूडेंट हैं जो न्यू एडमिशन इग्नू में लेना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी बात यही है कि इग्नू का जो एडमिशन करने का लास्ट डेट है, फ्रेश एडमिशन करने का लास्ट डेट है, उसको 16 अगस्त तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो 16 अगस्त तक आप लोग फ्रेश एडमिशन भी ले सकते हो, और री रजिस्ट्रेशन का भी लास्ट डेट 16 अगस्त तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो जो भी स्टूडेंट ने री रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं करवाया है तो डेफिनेटली करवा लेना, अदरवाइज आपका 6 मंथ या 1 ईयर लॉस हो जाएगा। और लास्टली में CPLT प्रोग्राम और PGDSE प्रोग्राम का लैब एग्जाम का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 25 सितंबर को एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा और रिटेन मोड में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ये भी पहले लैब में होता था, लेकिन अभी रिटेन मोड में ही एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। जिस तरीके से BSc प्रोग्राम के लिए गाइडलाइंस रिलीज किया गया, उसी तरीके से ये भी प्रोग्राम का गाइडलाइंस रिलीज किया गया है। सही बता दिया गया कि कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल होंगे, उनका एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसको आप लोग चेक कर लेना। और प्रिपरेशन के लिए भी इसमें भी वही सेम चीज़ बोला गया है कि आपके पास जो लेबोरेटरी कोर्स का कोर्स मटेरियल भेजा गया है उसी से ही आपको तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है। और अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो ये ज्ञान कोर्स से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट PGDSE और CPLT प्रोग्राम से बिलोंग करते हैं वो इस नोटिफिकेशन को डेफिनेटली पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये सब था इस वीडियो में। मैं आप लोग को ये सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में बताने वाला था जो इग्नू की तरफ से और इग्नू के डिफरेंट रीजनल सेंटर की तरफ से रिलीज की गई थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूँ, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इग्नू के रिलेटेड हर एक ट्रस्टेड और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोग को यहीं पे देखने को मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।